हॉरर स्टोरी के साथ। आपने मेरी पहले भी कहानियाँ सुनी होंगी। ये कहानी भी एक हॉरर ट्रेन की है। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत से इंसान टेंशन में आके किसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। उसी से प्रेरित ये भी एक कहानी है हॉरर ट्रेन की। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। भूत कहीं पर भी नज़र आ सकते हैं, चाहे वो सुनसान जगह पर हो या फिर किसी भीड़ वाली जगह पर। वो सब जगह होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि भूत या प्रेत केवल कब्रिस्तान या फिर सुनसान पड़ी हवेलियों में ही रहते हैं, बल्कि ये तो अपना वास कहीं पर भी कर सकते हैं। बस रह जाती है तो वो जगह जो कि भगवान की होती है, यानी कि मंदिर, चर्च या फिर मदरसा। ऐसे स्थानों पर भूत या प्रेतों का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हो कि आपका सामना भूत से ट्रेन या बस में हो सकता है? जी हाँ, आज मैं आप लोगों को ट्रेन में नजर आने वाले भूत के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम विराज है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और दिल्ली में किराए पर रहता हूँ। एक बार की बात है, मैं दिवाली की छुट्टियों में अपने घर जाने के लिए रात की ट्रेन से दिल्ली से निकला था। ट्रेन में कुछ खराबी होने के कारण ट्रेन दिल्ली से निकलने में काफ़ी लेट हो गई थी। लगभग मैं दिल्ली से रात 12:30 बजे निकला था। ट्रेन मेरठ स्टेशन पर आकर रुकी। लगभग 2:30 बजे थे। मैं रात में जब निकला था तो कुछ खा के नहीं निकला था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेन से उतर के कुछ खाया जाए। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और कुछ खाने के लिए ढूंढने लग गया। मुझे कोई भी खाने का आइटम नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कि आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेन में वापस जाकर सोने की सोची और चल दिया ट्रेन की ओर। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, भाई साहब। मैं रुका और उसकी ओर मुड़ा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ सर? उसने कहा, क्या ये ट्रेन सहारनपुर जा रही है? तो मैंने कहा, ये चंडीगढ़ जाएगी तो सहारनपुर होते हुए ही जाएगी, आप इसमें बैठ सकते हैं। और वो आदमी मेरे ही कोच में मेरे ही सामने वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन स्टार्ट हुई और हम दोनों बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी अचानक से ट्रेन के कोच की बिजली बंद हो गई। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन में मेरे सामने बैठे आदमी को मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद वो सो गया है, लेकिन तुरंत ही एकदम से लाइट आ गई और मैंने देखा कि ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए विराज के चैनल। इसलिए रात का सफ़र करना सही नहीं होता। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं घटनाग्रस्त, जहाँ पे कि आपको भूत प्रेत का साया मिल सकता है किसी भी रूप में। ये फोटो जिस आदमी की है, उसकी कल रात ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और ये फोटो उसी आदमी की थी जो मेरे सामने बैठा था। ये खबर पढ़कर तो मेरी रूह ही कांप गई और मैं तुरंत ही स्टेशन आने पर ट्रेन से उतरकर अपने घर की ओर चल दिया और ये सब बात मैंने अपनी फैमिली को बताई। तब से मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। तब से मैंने हमेशा से ही दिन में सफ़र करता हूँ, रात में नहीं। कभी कभी ये आत्माओं का साया कहीं पर भी आ सकता है। दोस्तों, सही रहो और सावधान रहो।